हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, बीपीएससी का जो परीक्षा थी वो लीक के संबंध में ये वीडियो है। तो बीपीएससी जो अध्यक्ष है उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, दोबारा परीक्षा नहीं होगी। जो पेपर लीक की होने की खबर थी और उन आरोपियों को जो है पकड़ लिया गया है। 4 लोगों की वजह से यह परीक्षा दोबारा नहीं होगी। आयोग के अध्यक्ष का कहना है साफ तौर से, मतलब ये परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं होने वाली है। ओके। बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग 17वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा का आयोजन 13 दिसंबर को किया गया था और परीक्षा शुरू होने के कुछ ही देर बाद कई उम्मीदवारों ने बापूधाम परीक्षा केंद्र के बाहर पेपर लीक का मुद्दा लेकर आंदोलन शुरू कर दिया था। देखते ही देखते भीड़ काफी उग्र हो गई थी और छात्रों ने जमकर हंगामा भी शुरू कर दिया था। छात्रों की एक ही मांग थी कि इस परीक्षा को कैंसिल किया जाए। घंटों चले उपद्रव के बाद बीपीएससी के अध्यक्ष जो रवि मनु है, उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और छात्रों ने गलत आरोप लगाकर उपद्रव कर रहे हैं। और यह भी कहा कि इन छात्रों पे कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और 11 से अधिक उम्मीदवारों को इस सेंटर पर परीक्षा थी और यहाँ के उम्मीदवारों ने यह आरोप लगाया कि जब उनका क्वेश्चन पेपर हासिल नहीं हुआ तो जो क्वेश्चन पेपर था उनकी सील टूटी हुई थी। यानी कि एक क्वेश्चन पेपर होता है और पूरी तरह से पैक्ड रहता है ना। तो उन्होंने कहा था कि वो जो है पेपर जो है आधे घंटे से देर में प्रश्न पत्र मिला। अभ्यर्थियों का कहना था कि इस आधे घंटे में पेपर को लीक कर दिया गया था। इसके कुछ ही देर बाद अभ्यर्थी ओमआर सीट के साथ बाहर निकल गए और बापूधाम सेंटर के बाहर जमकर हंगामा करने लगे। देखते ही देखते जो है भीड़ उग्र हो गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन भी इकट्ठा हो गई। और परीक्षा में देरी क्यों हुई तो डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को जब ये जानकारी मिली तो वो सेंटर पर पहुंचे और मामले का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए परीक्षा में विलंब के बारे में बताया कि एक परीक्षा हाल में 273 उम्मीदवारों का सीटिंग प्लान बना था और 288 प्रश्न पत्र थे, लेकिन किसी कारण से वहाँ केवल 192 प्रश्न पत्र ही पहुँचे, जिसके बाद दूसरे एग्जाम रूम में प्रश्न पत्र लाना पड़ा और उसी में विलम्ब हो गया। इसी वजह से विलम्ब हुआ और छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। एग्जामिनर के लाख समझाने के बाद भी उन्होंने एक नहीं सुनी और हंगामा करने लगे। 4 बच्चों के लिए दोबारा परीक्षा नहीं होगी। वहीं पे बीपीएससी कार्यालय से देर रात को एक बैठक रखी गई और उन्होंने कहा, जो अध्यक्ष थे रवि मनु भरमार ने कहा कि स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि पेपर वायरल या लीक नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन छात्रों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की है उन पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। आयोग की तरफ से यह साफ तौर से कहा गया है कि 4 बच्चों के लिए लगभग 4,73,000 अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा नहीं होगी। ओके। और वहीं पे जो है खबर निकल कर आ रही है कि प्री प्लान्ड हंगामा था यह। बीपीएससी परीक्षा को कैंसिल कराना था इनका उद्देश्य। तो 13 दिसंबर को पटना के बापू परीक्षा परिषद में हुड़दंग, हंगामा और शोर शराबा एक सुनियोजित और साजिश के तहत की गई थी, जिसका मोटिव था कि बीपीएससी का जो पेपर है उसको कैंसिल कराना था, है ना। पटना डीएम के नेतृत्व में यह जांच कमेटी बैठी गई है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी गई है और दो के खिलाफ जो है FIR दर्ज किया गया है। और फुटेज में दिख रहे हैं उपद्रवी लोग जो है फुटेज में देख रहे हैं 12 असामाजिक तत्व ही लीड कर रहे थे और इन लोगों को निश्चित चिन्हित करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक भी हुए शिकार, यानी कि जो वीडियो फुटेज में शांतिपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे कैंडिडेट की OMR सीट और प्रश्न पत्र भी छीन रहे थे। इस दौरान बीच बचाव के लिए आगे आए शिक्षकों को भी उन्होंने गुस्से के शिकार होना पड़ा। ओके। तो 50 उपद्रवियों के खिलाफ जो है केस दर्ज किया गया है। आज जो आयोग की बैठक होगी 13 दिसंबर की परीक्षा में कुछ कैंडिडेट्स द्वारा परीक्षा अवधि में हंगामा किया गया था और परीक्षा को वांछित कराने की कोशिश की गई थी। पटना के डीएम जांच रिपोर्ट को संडे को प्राप्त हो गई है, जिस पर निर्णय लिए गए और मंडे को जो आयोग होगा उसमें ऑफिस में बैठक होगी और सारी जो है प्रक्रिया कार्रवाई की जाएगी इन लोगों पे। ओके।